बहुत ज़्यादा, मैं भगवान से नाम लेने के लिए मैं कहाँ भटका हूँ, मेरे को नाम नहीं मिला। योजना बनाने के बाद में मेरे बच्चे को मर्डर किया गया था। क्या मांगे पुलिस से आपकी, क्या मांगे? अब मेरी ये है कि जो फरार है, जिनका नाम मैंने दे रखा है, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार की जाए। प्रेस वार्ता क्यों बुलाई है, क्या दिक्कत आ गई बताइए। सर मेरा नाम प्रदीप है और हम पाखल में रहते हैं। 22 दिसंबर 2021 को हमारे घर पे हमारे चाचा और चाचा के लड़के लाठी लेके आते हैं, जो हमें जान से मारने की धमकी देते हैं, मेरे बड़े भाई को, और हमें जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि चाचा हरियाणा पुलिस से रिटायर हैं और कहते हैं कि अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, अब तुमसे और पुलिस से सबसे मैं निमटी लूँगा। पुलिस में मैं हूँ, पुलिस मुझे पता है पुलिस से कार्रवाई कैसे करवानी है। जो साइड से ये बात आप जायज बताइए। नहीं मशीन लगे तो पहले की बात बता रहा हूं। पागल फोटो मशीन समझ आगे बढ़ दो। ठीक है सर। इसके बाद क्या नाम है सर, हम 22 तारीख को हम उनके खिलाफ एक कंप्लेंट देते जो हमसे जान से मारने की आती है। हमने बीटी भी की थी और कंप्लेंट भी थी धौस थाना में, पर लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि एक पुलिस से रिटायर थे और पुलिस वाले जो धौस चौकी में जो बैठे थे उन्होंने कहा कि आप हमारे रिटायर्ड जनाब को परेशान कर रहे हो और जो भी कार्रवाई है वो रिटायर्ड जनाब की तरफ ही उनकी ज़्यादा सुन रहे थे। फिर इसके बाद 24 तारीख को रिटायर्ड ये क्या नाम हमारे चाचा हमारे खिलाफ एक कंप्लेंट देते हैं कि हमें 12 नहीं चलाने दे रहे हैं, और साझी कनेक्शन था पापा चारों पाँचों पापाओं के नाम से साझी कनेक्शन था, तो उस कनेक्शन के लिए देते कि हमारे खिलाफ कि हमें 12 नहीं चलाने दे रहे, जबकि वो 12 कोई भी नहीं चला रहा था। पहले चालू थी, सबने फसल बोई है, सब चला रहे थे। चाचा ने अपना नया कनेक्शन लगाया था, लेकिन नया 12 लगाया था, लेकिन कनेक्शन वो पुराना ही था, जिससे वो ज़बरदस्ती अपनी तरफ मोड़ना चाह रहे थे कि इससे तो हम ही चलाएंगे और हम किसी को नहीं चलाने देंगे। फिर 24 तारीख को जब इन्होंने कंप्लेंट दी तो पुलिस वालों का हमारे पास फ़ोन आता है कि आप धौस थाने आ जाओ, और हमने इसमें क्या नाम है आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है और हमें इस पर तफ्तीश करनी है। जिस कंप्लेंट के दौरान मेरा छोटा भाई और मेरे बड़े भाई, ये मेरे बड़े भाई हैं राकेश, जिनका मर्डर हुआ था। वीडियो वायरल हुई थी, आप मानोगे नहीं, फरसे से इसको कई स्टैब इंजरी की गई, 15 बार मारा गया, हाथ को, सर को, हर चीज़ को काट दिया सर, बिल्कुल मतलब वहीं पे। वो वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी। हुआ क्या कि उसको तो अरेस्ट कर लिया इन्होंने जो उस टाइम उसने मार रहा था, लेकिन इसके फादर जो पुलिस में हैं, जिसकी वजह से जिसके कहने पे ये हुआ, जो इसके फादर थे, जिसने इसको बच्चे को अपने परिवार का भी नाश कर लिया, अपना तो हुआ ही उसका, और वो अब पुलिस को वो 2 बार बेल लगा चुका है, लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर रही है। कौन है वो रिटायर्ड? चाचा है हमारे, और क्या नाम है? अर्जुन सिंह। कहाँ से बेल रिजेक्ट हुई? सर फरीदाबाद से, और क्या नाम है चंडीगढ़ से। हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हुई? हाँ जी। कब हुई रिजेक्ट? सर लगभग 1 महीना पहले। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी तक गिरफ्तार नहीं। किसके पास है केस आपका, इस टाइम में फाइल किसके सर पास है? बाकी जो स्टेट क्राइम के पास, वो क्या नाम है DLF-CI है। DLF-CI के हाँ पास। जी। तो गिरफ्तारी नहीं हुई, उसी की मांग? गिरफ्तारी नहीं हुई गिरफ्तारी है। मैं बताता हूँ सर कि 24 तारीख को जब हमारे पास फ़ोन आता है तो बड़े भाई और छोटे भाई ये हमारे क्या नाम है धौस थाने में जाते हैं। जाते नहीं, ज़िंदगी में पहली बार हमारे भाई धौस थाने गए थे, और कहीं भी हमारे खिलाफ कोई भी, ना तो कोई कंप्लेंट थी, ना हमारा कोई कानूनी या बैकग्राउंड, हमारा कोई ऐसा वो नहीं था कि हमने कभी किसी के साथ कोई तू मैं भी की हो। जाते नहीं, पुलिस वहाँ पे जो SHO दयानंद और SI राम अवतार और एक SC सत्यवान दैया, इन तीनों ने जाते नहीं पहले दोनों भाइयों के फ़ोन बंद कर दिए, 4 घंटे तक उनको मारा, और हमारी जो एंटी पार्टी थी सामने, जो हमारे जो चाचा हैं, रिटायर्ड चाचा हैं, और इसका एक लड़का नीतीश, ये दोनों वहीं पे थे। इन दोनों ने भी उन क्या नाम है थाने में हमारे भाई को, मेरे छोटे भाई को और मेरे बड़े भाई को, दोनों ने मारा। अगर और पुलिस ढंग से एक्शन ले लेती तो उनका परिवार ही बच जाता और इनका भी बच्चा बच जाता। अगर दोनों तरफ निष्पक्ष होकर जांच करती और दोनों पे एक्शन ले लेती, उनको तो दिमाग में ये आ गया कि मेरे पिताजी पुलिस में हैं, पता नहीं क्या कर देंगे, खुद की लाइफ तो खराब करे बैठा है, अब इनकी मदद पुलिस कर रही है, भागा घूम रही है। इसको हमारी मांग ये है कि इनको अरेस्ट किया जाए, इनके फादर बहुत परेशान है। उनको अरेस्ट कराना चाहते हैं? हाँ जी सर, काम नहीं कर इनको खतरा भी है। 5 महीने हो गए सर मुझे। उसके बाद जान से मारने की धमकी भी दी गई है, जिसके खिलाफ मैंने एक FIR दी है। उस FIR पे भी आज तक कोई काम नहीं हुआ है। मैं लगातार सर CP साहब से, DGP साहब से, HM साहब से, सबसे मिल लिया हूँ, पर लेकिन केस पे सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। धमकी क्या फोन से आई थी? नहीं सर, पुलिस वालों के सामने जान से मारने की धमकी दी थी। मेरी वीडियो भी है जिसमें पुलिस वाले सामने ही खड़े थे और जान से मारने की धमकी दी थी।
किसने दिया था? मेरे बड़े ताऊ है जो क्या नाम है दूसरी एंटी पार्टी की तरफ से ही, मतलब उन्होंने हमसे जान से मारने की मुझे धमकी दी थी। उसके बाद इनके लड़के ने इनको जाके उसको काट दिया वहाँ पे, और वो वीडियो वायरल 3 दिन बाद ही उसी को मर्डर कर दिया गया। कनेक्शन को लेकर और दिन दहाड़े सुबह 2:30 बजे भाई बच्चों को लेने स्कूल जा रहे थे, वो गांव में दुकान पे रुके। मेन रोड है सोना बल्लभगढ़ से सोना के तरफ मेन रोड चलता हुआ सड़क पे। हाँ जी दुकान पे? हाँ जी दुकान पे, दुकान के सामने 14 से 15 बार सर पे, हाथ पे, पैर पे फरसे से मारे, इसकी वीडियो भी आई थी। चलाई थी शायद वो। अब उसमें होता क्या है कि एक तो इनको फैमिली को जान का खतरा है जी, ऊपर से विकास जी ने चलो मदद तो करी है, गार्ड भी दे रखा है इनको, भाई साहब खड़े हैं, इनको लाइसेंस भी बनवाया है कोर्ट से मिला। लेकिन बात ये है जो 3-4 आदमी और जो अरेस्ट होने हैं, जो नीचे के पुलिस वाले हैं वो ढंग से कार्रवाई नहीं कर रहे। हाँ आप काम नहीं कर रहे। अगर वो अरेस्ट हो जाए, बेसिकली मास्टरमाइंड वही है, उसके पिताजी पुलिस में रहे, आपको पता है इन्फ्लुएंस होता है, शर्म भी करनी पड़ती है, लेकिन गलत काम के लिए शर्म करने के लिए अब अगर वो पुलिस वाले उस दिन शर्म ना करते तो अपने कुली के बच्चों को ही बचा लेते और कुली को ही बचा लेते, लेकिन थोड़ी सी उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, इनका परिवार भी खत्म हो गया, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, अब अगले का जिसने मारा है वो भी गया और सबके भागे घूम रहे हैं। हम ये चाहते हैं आगे इन पर हमला ना और वो अरेस्ट हो। उनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है, 1 महीना हो गया है, अरेस्ट होने चाहिए। पुलिस हमें कहती है कि सर 5 महीने हो लिए हैं कि सर वो हमें मिल नहीं रहे। उन्होंने फरीदाबाद में एक बार अपनी बेल लगाई, वो फरीदाबाद आए, कोर्ट में आए, 12 सेक्टर कोर्ट में आए, तो उन्होंने वहाँ पे आकर अपनी बेल लगाई, यहाँ से बेल कैंसिल हुई, फिर उन्होंने एंटीसेप्टिक बेल अपनी चंडीगढ़ लगाई, फिर चंडीगढ़ से उनकी बेल कैंसिल हुई, और उसके बाद पुलिस ने एक बार उनको लोकेट भी किया था किसी लोकेशन पे, मैं लोकेशन मैं बताना नहीं चाहूँगा, तो उस लोकेशन पे इनको लोकेट भी किया था, पर लेकिन सर क्यों अरेस्टिंग नहीं हुई इसका हमारे पास कोई। अब मेरी ये है कि जो फरार है, जिनका नाम मैंने दे रखा है उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार की जाए।